तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले हम एक इंटरनल रिवीजन या समराइजेशन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कंटेंट देखे। सबसे पहले हमें 8th स्टैंडर्ड में जो रैशनल नंबर पढ़ा था उसका कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। उसका दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करने की दो मेथड थी, एलसीएम मेथड, मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, उसके बाद ने ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि व्हाट वेर दिस दो मेथड्स जो थी। उसके बारे में हमने इरेशनल नंबर देखा कि इरेशनल नंबर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है पाइथागोरस ने √2π निकालने के बाद। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को फिर हमने रियल नंबर के रूप में जाना कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के रियल नंबर सिस्टम बनता है। इरेशनल नंबर में अभी लास्ट क्लास में हमने प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, कुछ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस वगैरह देख लिए। अभी आगे हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑन रियल नंबर। अभी तक हमने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ लिया, लेकिन एक जनरल मैथमेटिक्स ऑन इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, रियल नंबर पर क्या होगा वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। मैथमेटिक्स ऑन रियल नंबर। ठीक है, अगर एक नंबर अभी रियल नंबर में है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके 3 बेसिक लॉ है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स में बार बार काम में आते हैं। ठीक है, वैसे बहुत आसान है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है। एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, दो में से अगर कोई भी एक भी इरेशनल नंबर है और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो रहा होगा तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको आप ध्यान में रखने के लिए ऐसा रख सकते हैं कि इरेशनल नंबर इक्का है, बाप है, एक भी नंबर इरेशनल नंबर है तो आंसर इरेशनल नंबर भी आएगा। अगर दोनों नंबर इरेशनल है, ठीक है, तो आंसर इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। और दोनों नंबर अगर रैशनल है तो आंसर रैशनल ही आता है। ये तो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा है, ये आपको शायद याद है। ये यूजफुल है फर्स्ट वाला, एक भी इरेशनल है, इरेशनल इक्का है, और अगर दोनों इक्के है, दोनों इरेशनल है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार से इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आई होप आपको ये 3 लॉज अच्छे से याद या अंडरस्टैंड हो जाए, किसी भी मेमोरी के टेक्निक से या किसी भी एक इक्का से ले लो या किसी भी तरह से इसे याद रखो। उसके बाद हम जानते हैं आइडेंटिटीज़। जैसे कि हमें नेचुरल नंबर या नंबर सिस्टम में आइडेंटिटीज़ होती है, उन्हीं का एक्चुअली यहाँ पे एप्लीकेशन है। एज सच इसे हमें कोई याद नहीं रखना है, लेकिन इसे समझ लेना है। जब भी इस हिसाब से प्रॉब्लम आए तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाए हमें। सबसे पहले आइडेंटिटी है √AB। अगर रूट में है, रूट है यहाँ पे कैसा, सब चीज़ें रूट स्क्वायर रूट में रहेगी, क्योंकि हम अभी इसमें इरेशनल नंबर ज्वाइन हो चुके हैं, या p/q फॉर्म में रहेगी। ऐसे √A है तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी है √A/√B, तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इन शॉर्ट इन दोनों को आप अपना एक रूट दे सकते हैं, आप अपनी एक काइंड ऑफ झोपड़ी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। उसी हिसाब से √A + √B, √A - √B, ये कुछ A+B A-B के फॉर्मूला की तरह है। A+B A-B, A² - B² होता है। यह हमारा वो A की जगह √A है, तो √A² मतलब A माइनस √B² मतलब B। तो वही फॉर्मूले है, नए पैकेट में है बस। सिमिलरली ये भी A+B A-B है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन है। यहाँ जैसे दोनों रूट के थे तो यहाँ एक काइंड ऑफ होल नंबर या नेचुरल नंबर है, और दूसरा √B मतलब इरेशनल नंबर है।
ठीक है, तो इनका भी कॉम्बिनेशन हमें देखने मिल सकता है। ऐसे में सेम फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह रूट बी है तो रूट बी स्क्वायर यानी बी। सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। रूट ए प्लस बी रूट सी प्लस बी, इट्स काइंड ऑफ ए प्लस बी सी प्लस डी। हमें बस डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है यहाँ पे। हमें पता है कि कुछ कॉमन, अगर पहले तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई बेसिक वाले लॉ लगते हैं, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं तो कुछ कॉमन निकलता है, नहीं तो हम फाइनली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते हैं। ए रूट ए इंटू रूट सी, सो रूट ए सी, फिर रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए डी, फिर रूट बी इंटू रूट सी, रूट बी सी, फिर रूट बी इंटू रूट डी, रूट बी डी, काइंड ऑफ दिस। उसी प्रकार ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह अभी रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना, ए स्क्वायर, ए की जगह रूट ए होल स्क्वायर ए, टू ए बी की जगह रूट ए इंटू रूट बी प्लस बी स्क्वायर की जगह रूट बी होल स्क्वायर, सो बी। ठीक है, सो ये आसान आइडेंटिटीज़ है, इसे एज सच हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में आएंगे वैसे वैसे हमें अप्लाई करना है। और ये कुछ 3 नियम्स है जिसमें हमें ध्यान में रखना कि ये इक्का है, ये अगर आता है, एक भी इरेशनल है, ठीक है, एक भी इरेशनल है दोनों में से, तो आंसर इरेशनल ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और इस पर से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। चेक वेदर 7 रूट 5, 7 डिवाइड बाय रूट 5 है ये, और रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2। हमें चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अभी जो हमने जो रूल्स पढ़े पहले 3, उनकी मदद से। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, रूट ऑफ एनी नंबर स्पेशली प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, और 7 है रैशनल नंबर। पकड़िए आप 7 को 7/1 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, एक भी नंबर इरेशनल है, आंसर इरेशनल आएगा। सो 7 रूट 5 इरेशनल है। इसी प्रकार 7 डिवाइड बाय रूट 5 ये डिवीजन भी है, रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, एक भी इरेशनल है, आंसर इरेशनल। तो 7 बाय रूट 5 भी इरेशनल है। सिमिलरली रूट 2 रैशनल है, कोई भी ऑपरेशन हो रैशनल इरेशनल, ठीक है। रूट 2 इरेशनल है, 21 रैशनल है, कोई भी ऑपरेशन में एक भी इरेशनल हो दूसरा रैशनल हो, आंसर इरेशनल है। सेम पाई माइनस 2 में भी है, पाई रैशनल नंबर है, 2 इरेशनल है, ऑपरेशन होगा, आंसर इरेशनल होगा। तो जो हमने पढ़े हैं पहले 3 लॉज, उस पर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 कैसे करेंगे। हमने स्लाइड नंबर 1 पर टिप्स पढ़े थे, अरिथमेटिक टिप्स रैशनल नंबर के लिए, कि अरिथमेटिक्स में क्या करना है, कॉमन चीज़ें दिखती है क्या वो ढूंढना है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, कॉमन चीज़ें देख के कैंसिलेशन वगैरह होता है क्या वो देखना है। तो हम ये यहाँ पे भी इरेशनल नंबर में भी वही टिप्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई कॉमन चीज़ दिखती है क्या, देखो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 यहाँ कॉमन है, तो जो भी कॉमन है उन दोनों की काइंड ऑफ शादी या उनको पास में लेकर। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, इन दोनों को पास में लेके आओ। तो कुछ इस हिसाब से हम जा सकते हैं। देखो रूट 2 और यहाँ पे था ये ब्रैकेट में रूट 2, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, काइंड ऑफ इनकी शादी कर दी। और यहाँ पे था 5 रूट 3 और यहाँ पे था 3 रूट 3, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया। अभी इन दोनों में रूट टू कॉमन है, तो हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2 प्लस 1। सिमिलरली प्लस, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़। इन दोनों में रूट 3 कॉमन है, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, पहले रूट 3 कॉमन है, और ये 5 माइनस 3। ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई कर दो, ये रूट 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 2 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3 2 रूट 3। फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं, नथिंग इज कॉमन, सो यहाँ हम रुक जाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करना है 6√5 2√5। अगेन रूट फाइव कॉमन दिख रहा है, वही टिप हमें यूज़ करना है जो हमें हमेशा यूज़ करते आए हैं कि कॉमन वाली चीज़ को पास लाना है। तो वही हमने किया, 6 और 2 को पास ले लिया, एक समान है, और रूट फाइव को पास ले लिया। अभी रूट फाइव का मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाता है। सो और 6 इंटू 12, सो 12 5 जा 60 हमारा आंसर है। सो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 30। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। ओके, सो अभी डिवीजन का आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार है, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। एक्चुअली अभी ना इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ना कुछ, तो नहीं दिख रहा है तो शायद छुपा होगा, और डेफिनेटली यहाँ पे छुपा है। 15 को हम 5 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग लॉ। वी नो दैट रूट ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी। आप चाहे तो यहाँ पे वो लॉ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा में हमने उनका ब्रेक डाउन किया, और फिर हमने देखा कि रूट थ्री हो जाता है कैंसल, और ये हमें मिलेगा 8/2 4 हो जाएगा, और 4√5 इसका हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अभी। क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स रैशनल या इरेशनल। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसी क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से। 2 माइनस रूट 5 रैशनल है या इरेशनल? ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ऑपरेशन दोनों का इरेशनल होगा। वही मेथड्स यूज करना है और वही हमें रीजनिंग इसके लिए देना है अगेन, ठीक है। 3 प्लस √23 माइनस √23, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आंसर 3 आता है। 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये क्वेश्चन में √7 कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है 2/7। 2/7 p/q के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स अ रैशनल नंबर। 1/√2, अभी √2 रैशनल नंबर है एंड 1 रैशनल है, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 2 पाई है इरेशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर अगेन। सो सेम पैटर्न है जो अपने फर्स्ट 3 लॉस पढ़े, उसका यूज करना है और आंसर देना है, ठीक है। सो लेट अस गेट रिवाइज। So in this we have seen the numericals on laws here. Actually in every scenario we have nothing but we have to use all the laws and identities that we have been using. Whenever, especially the first one law, whenever any number is irrational number, the answer is always irrational number, and that is what we have seen in this case also, and the same type of question we have seen in this case also just now. Any number is irrational and there is operation between rational and irrational, the answer is always irrational. It's always irrational, is any number is irrational. Any number is irrational, answer is always irrational. In this case we have seen we have used the laws of identities like multiplication, the fundamental tips we have used in arithmetics. Okay, if something is common, you just bring them closer and then just go on simplifying and you will get to the answer. Similarly in multiplication, if something is common, you got to see common thing, just combine them, just bring them together and perform operations on it. Okay, so I hope you get this. Let us move to few more questions. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसी सीरीज में। सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को, तो यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस काम में आएंगे अब हमें, ठीक है। सो 5 प्लस √7 2 प्लस √5, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले हमें देखना है कि कुछ कॉमन है क्या, फिर हमें देखना है कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बैठना है क्या। अगर कुछ भी नहीं होता है तो हमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। सो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 को 2 से, फिर 5 को √5 से, सिमिलरली 7 को √7 को 5 से। सो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। 5 इंटू 2 हो जाएगा, इस ब्रैकेट को, इस कंप्लीट ब्रैकेट को लगा रहे, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और 5 इंटू √5 हो जाएगा 5√5। सिमिलरली फिर प्लस 2 √7 हो जाएगा, ये
इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे थे और ये हो जाएगा √5 इंटू √7 दैट इज √35। और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि एग्जामिनर हमें क्या पूछना चाहता है। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस √5 होल स्क्वायर, √5 होल स्क्वायर इज 5, 25 माइनस 5 दैट इज 20। सो सिंपल। √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि कौन सा लॉ ऑफ इंडाइस लगाना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक्सपांशन हमने यहाँ पे लगा लिया, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3, 2 7 7 3 21 और ये √7 होल स्क्वायर 7। यहाँ पे आज लॉ ऑफ जो भी लॉज ऑफ इंडाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का हो, वैसे तो कोई ज़रूरत लगती नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो 7 प्लस 3 10 और ये 2√21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7 सेम, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाइड, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 is 4. Okay, so these were just on the laws of identities that we have been seeing. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.52, सिंप्लीफाई each of the following expression। अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। 3 प्लस √3, 2 प्लस √3, ना कुछ कॉमन है ना किसी फॉर्मूले में बैठ रहा है, ऐसे वक्त हम डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। जब कहीं पे भी कोई कुछ हिंट नहीं दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में लगा देते हैं। तो 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, कुछ इस तरह। 3 को 2 से, फिर 3 को √2 से, फिर √3 को √3 को 2 से और √3 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, ये 3√2, ये 2√3 और ये √6। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6। सो सिंपल। ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाना है जो हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, बस उसका यूज़ करना है रूट के साथ। 5 प्लस √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है। ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे। √5 स्क्वायर 5, 2 इंटू √5 इंटू √2 √10 प्लस √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √10, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, √5 होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 2 3। सो सिंपल। ओके, सो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस जो है लॉज ऑफ इंडाइसेस पर और जो 3 फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे खत्म होते हैं, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। ओके, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।